दोस्तों आपने जरूर सुना होगा कि प्रेसिडेंट इंडिया का हेड ऑफ स्टेट होता है, बट एग्जैक्टली उनके पावर क्या हैं? चलिए डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले प्रेसिडेंट का रोल इंडिया में लार्जली सेरेमोनियल होता है, लेकिन उनके पास कुछ इम्पोर्टेंट पावर्स भी होती हैं जो उन्हें इंडिया के गवर्नेंस में एक सिग्निफिकेंट पोजीशन देती है। ये पावर्स हम क्लासिफाई कर सकते हैं 5 मेन कैटेगरीज में: एग्जीक्यूटिव पावर्स, लेजिस्लेटिव पावर्स, जुडिशियल पावर्स, मिलिट्री पावर्स एंड द मोस्ट फेमस इमरजेंसी पावर्स। शुरू करते हैं एग्जीक्यूटिव पावर से। प्रेसिडेंट को इंडिया का एग्जीक्यूटिव हेड माना जाता है, बट उनके सारे एक्शंस प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पर ही होते हैं। अब एग्जीक्यूटिव पावर्स में क्या आता है? तो यहाँ पर आता है अपॉइंटमेंट पावर्स, मतलब प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं प्राइम मिनिस्टर को, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, गवर्नर ऑफ स्टेट्स को और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और इनके अलावा और बाकी सारे टॉप ऑफिशियल्स को। और एग्जीक्यूटिव पावर में आता है ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। अगर पार्लियामेंट सेशन में नहीं है तो प्रेसिडेंट कुछ अर्जेंट मैटर पर ऑर्डिनेंसेस पास कर सकते हैं। ऑर्डिनेंसेस मतलब होता है एक टेम्पररी लॉ। दोस्तों अब बात करते हैं लेजिस्लेटिव पावर्स की। पार्लियामेंट के दोनों हाउस, लोकसभा और राज्यसभा का एक इम्पोर्टेंट पार्ट प्रेसिडेंट होते हैं। अब लेजिस्लेटिव पावर में क्या आता है? तो लेजिस्लेटिव पावर में आता है समनिंग एंड प्रोरोगिंग द पार्लियामेंट। प्रेसिडेंट ही पार्लियामेंट के सेशन को समन करते हैं या प्रोरोग करते हैं। प्रोरोग मतलब होता है एंड करते हैं। और लेजिस्लेटिव पावर में आता है एसेंट टू बिल्स, मतलब पार्लियामेंट में पास होने के बाद एक बिल तभी लॉ बनता है जब प्रेसिडेंट उसे एसेंट देते हैं। यहाँ उनके पास कुछ ऑप्शन होते हैं, वो बिल को अप्रूव कर सकते हैं, रिटर्न कर सकते हैं रिकंसिडरेशन के लिए, या होल्ड कर सकते हैं अपने पास। दोस्तों प्रेसिडेंट के पास कुछ जुडिशियल पावर्स भी होती हैं, जैसे कि अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। जैसे मैंने पहले कहा, प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करते हैं। दूसरा है पार्डन पावर्स। ये बहुत सिग्निफिकेंट है। प्रेसिडेंट किसी भी कोर्ट के द्वारा दिए गए डेथ सेंटेंस को, मतलब मृत्यु दंड को कम्यूट कर सकते हैं या सस्पेंड कर सकते हैं या पार्डन कर सकते हैं। अगला आता है हमारा मिलिट्री पावर। इसमें क्या है? इसमें है सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस। प्रेसिडेंट को इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का सुप्रीम कमांडर माना जाता है, लेकिन मिलिट्री ऑपरेशंस का एक्चुअल कंट्रोल प्राइम मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर के पास होता है। और अब बात करते हैं मोस्ट फेमस प्रेसिडेंट की इमरजेंसी पावर्स की, जो उनकी सबसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स है। इसमें आता है नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 352। अगर कंट्री में वार, एक्सटर्नल एग्रेशन या आर्म्ड रिवेलियन का सिचुएशन हो तो प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं। और इसमें आता है प्रेसिडेंट्स रूल, आर्टिकल 356। अगर किसी स्टेट का गवर्नेंस फेल हो जाए अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, तो प्रेसिडेंट उस स्टेट में प्रेसिडेंट्स रूल इम्पोज कर सकते हैं। और इसमें आता है एक फाइनेंशियल इमरजेंसी, आर्टिकल 360। अगर कंट्री का फाइनेंशियल स्टेबिलिटी थ्रेटन हो तो प्रेसिडेंट फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ मेजर पावर्स जो इंडियन प्रेसिडेंट के पास हैं। जैसे हमने देखा, डिस्पाइट बीइंग अ सेरेमोनियल हेड, प्रेसिडेंट के पास काफी इंपॉर्टेंट रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं जो इंडिया के गवर्नेंस और लीगल फ्रेमवर्क को बैलेंस करते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक बटन जरूर दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर सच कंटेंट्स। कमेंट में बताएं अगला टॉपिक क्या होना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।